जय हिंद दोस्तों, आई एम विजय राजपूत एंड आई वेलकम यू टू क्रॉनिकल पोस्ट। दोस्तों, आज के टॉप अपडेट्स कुछ इस प्रकार से हैं। दोस्तों, आज की हमारी पहली अपडेट निकल कर आ रही है भारत और श्रीलंका के बीच कच्चातीवू द्वीप को लेकर। खबर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि कच्चातीवू द्वीप जो कि इस समय श्रीलंका के पास है, वो 1974 से पहले भारत के पास हुआ करता था। उसे 1974 में इंदिरा गांधी की कांग्रेस सरकार ने श्रीलंका को सौंप दिया था। ये द्वीप 285 एकड़ तक फैला हुआ है। इस द्वीप में जनसंख्या ना के बराबर है। भारतीय तट से इस द्वीप की दूरी 33 किलोमीटर है और हाल ही में कुछ समय से भारत में इस द्वीप को लेकर चर्चा काफी जोर पकड़ रही है, क्योंकि अपनी चुनावी रैली के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी की वजह से ये द्वीप भारत के हाथ से चला गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी दशकों से भारत की सुरक्षा और अखंडता को कमजोर करती आ रही है। दोस्तों, यह टापू भारत के तट से काफी नजदीक है, इसलिए भारतीय मछुआरे जब भी मछली पकड़ने यहाँ जाते हैं तो उन्हें श्रीलंका की नौसेना गिरफ्तार कर लेती है। बताता चलूं कि 1976 तक भारतीय मछुआरों को इस द्वीप पर मछली पकड़ने की अनुमति थी। इस मुद्दे पर भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस द्वीप को श्रीलंका को सौंपकर कांग्रेस पार्टी ने भारतीय मछुआरों के अधिकार छीन लिए हैं और अब कांग्रेस पार्टी इसकी जिम्मेदारी लेने से पीछे हट रही है। इस पूरे मुद्दे पर श्रीलंका सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस द्वीप को लेकर भारत और श्रीलंका के बीच अब कोई विवाद नहीं है और जो विवाद था उसे 1974 में भारत और श्रीलंका के बीच सुलझा लिया गया था। दोस्तों, आपको क्या लगता है, चुनावी समय में भारत में ये मुद्दा उठाना क्या बीजेपी का चुनावी स्टंट है या फिर वाकई में भाजपा इस द्वीप को श्रीलंका से वापस लेना चाहती है? इस पर अपने विचार हमें कमेंट्स में बताइए। दोस्तों, हमारी अगली अपडेट भारतीय हथियारों के एक्सपोर्ट को लेकर है। जैसे कि आप जानते हैं, भारत ने पिछले वर्ष आर्मेनिया, फिलीपींस समेत दुनिया के करीब 85 देशों को हथियार और अन्य डिफेंस प्रोडक्ट्स बेचे हैं। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में भारत का रक्षा निर्यात 21,083 करोड़ तक पहुंच गया है, जो कि पिछले वर्ष 15,920 करोड़ रुपए था। भारत के रक्षा निर्यात में पिछले वर्ष के मुकाबले 32.5% की वृद्धि रिकॉर्ड की गई है। रक्षा मंत्रालय के हालिया आंकड़ों में हमें पता चला है कि 2014 की तुलना में, मतलब पिछले 10 वर्षों में, भारत का रक्षा निर्यात करीब 31 गुना बढ़ गया है। दुनिया भर के देशों को हथियार बेचकर पैसा कमाने वाले भारत की सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों की कंपनियां शामिल हैं। भारत ने जिन देशों को हथियार एक्सपोर्ट किए हैं उनमें प्रमुख देश हैं फिलीपींस और आर्मेनिया, जिसमें भारत ने इन देशों को स्टेट ऑफ द आर्ट ब्रह्मोस मिसाइल, पिनाका रॉकेट सिस्टम, हेलीकॉप्टर और लंबी दूरी तक मार करने वाली तोपों का निर्यात किया है। दोस्तों, जब से भारत सरकार ने हथियारों के निर्माण को लेकर प्राइवेट कंपनीज को मंजूरी दी है, तब से भारत के हथियार एक्सपोर्ट में वृद्धि आई है, जो कि भारत के लिए एक सही डिसीजन था। और अब भारत ने 2025 तक $5 अरब के हथियारों के निर्यात का लक्ष्य रखा है, जिससे भारत के हथियारों के निर्माण में तेजी आएगी। दोस्तों, चीन भारत को चारों ओर से घेरने की कोशिश में लगा हुआ है। हमारी अगली अपडेट भारत चीन को लेकर है। जैसा कि हमने आपको कल की वीडियो में बताया था कि बांग्लादेश में चीन ने एक सबमरीन बेस तैयार कर लिया है, जिससे चीन भारत के बंगाल की खाड़ी में स्थित सबमरीन बेस पर नजर रख सके। अब चीन ने बांग्लादेश के बाद म्यांमार में सैन्य एयरक्राफ्ट के हैंगर का निर्माण कार्य पूरा कर लिया है। ताजा सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि म्यांमार की सेना ने बंगाल की खाड़ी में अपने कोको द्वीप समूह में एक सैन्य एयरक्राफ्ट हैंगर बनाया है, जो न केवल मलक्का स्ट्रेट के करीब है, बल्कि भारत के अंडमान निकोबार द्वीप से मात्र 55 किलोमीटर की दूरी पर है। अंडमान में ही भारत की तीनों ही सेनाओं का कंबाइन कमान है, जिससे भारत की चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। म्यांमार में बने इस सैन्य एयरक्राफ्ट हैंगर का निर्माण चीन ने किया है। अभी इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है, क्योंकि जब भारत ने चीन के इस अड्डे की खबर पर म्यांमार से विरोध जताया था, तब चीन ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया था। असल में इस समय म्यांमार एक गृह युद्ध के बीच में है और म्यांमार में सेना का शासन चल रहा है, जिसमें सेना को पैसों की सख्त जरूरत है, पर वेस्टर्न कंट्रीज ने म्यांमार पर प्रतिबंध लगा रखे हैं, जिसका फायदा चीन उठा रहा है। 2020 में जब म्यांमार ने कर्ज लिया था, तो उसमें से 40% कर्ज
म्यांमार को चीन ने दिया था। इसलिए अटकलें लगाई जा रही हैं कि म्यांमार में करोड़ों की लागत से बनने वाले सैन्य एयरक्राफ्ट हैंगर को चीन द्वारा बनाया गया है, क्योंकि चीन दूसरे देशों को कर्ज के जाल में फंसाना अच्छे से जानता है, जो कि दुनिया में कई देशों के साथ पहले भी कर चुका है। तो दोस्तों, आपको इस खबर के बारे में क्या लगता है? क्या यह सैन्य एयरक्राफ्ट हैंगर चीन द्वारा बनाया गया है या नहीं? कमेंट्स में हाँ या ना लिखकर इस पर अपने विचार बताएं। आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं नई वीडियो और नए टॉपिक्स के साथ। जय हिंद।